Good morning, students. Next topic is insect body parts, and or you can say insect body regions. So first, the definition of insect are the tracheate arthropods, whose body is divided into three regions, namely head, thorax, and abdomen, possessing two pairs of wings. इंसेक्ट की बॉडी बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड, थॉरेक्स मीन छाती वाला पार्ट, एब्डमन मीन्स पेट वाला पार्ट। साथ में उसके दो पेयर्स विंग्स के होते हैं और तीन पेयर्स लेग्स के होते हैं। ठीक है, वो किस में होते हैं? थोरेसिक रीजन में होते हैं। जेंटियल ऑर्गन्स टूवर्ड्स पोस्टीरियर एंड बेटा हमारा कौन सा होता है? पीछे वाला। ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड विद डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, और उसके बीच में हमारे पास पूरा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। सो द टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट बॉडी आर 20 एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन: हेड, thorax, abdomen. Here is the diagram showing the three regions of insect body. Then head is showing, head contains antenna, eye, brain, maxilla, labium. These are the parts of head. Second is the thorax. Thorax having four wings: hind wing, coxa, trochocenter, femur, tibia and tarsus. These are the parts of bones of the legs, or you can the parts of leg. And on the upper side we have two types of wings: four wings and hind wing. Third is the abdomen. Abdomen contain guts and reproduction. So there are two main parts, that is genitalia and cerci. Here in the today's lecture we will discuss about the parts of the head. So grasshopper head having following parts: first compound eye, then parts of lips or you can mouth is divided into mandible, second maxilla, third labium, fourth labrum. Then next part of the head is cypius, front fronds, and last one is the ocelli. Ocelli are the just dotted point structure present over the compound eye. So next we are starting with the head. So beta the segments of insect body are also called tegmata. So starting with head, the first anterior मतलब आगे वाला मुंह, tegma means segment, or you can say region containing different segments. The first anterior tegma formed by the fusion of 6 segment, 6 segment बेटा हमारे जुड़ेंगे और एक tegma बनेगा। उसको हम क्या बोल देंगे? प्री एंटेनरी, कॉमा एंटेनरी, कॉमा इंटरक्लेरी, कॉमा मैंडिबुलर, कॉमा मैक्सिलरी and labial segment. These 6 segments fuse together to form first tegma or first region of the insect body. Head is attached or articulated to the thorax. बेटा हेड छाती के साथ जुड़ा होगा, आर्टिकुलेट मतलब घूमता होगा थॉरस के अराउंड। थ्रू किसके हेल्प से आर्टिकुलेट घूमता है हमारा हेड? थ्रू नेक और सर्विक्स। हेड कैप्सूल
is sclerotized and the head capsule excluding appendages formed by the fusion of several sclerites is known as cranium। तो बेटा जिसको हम अपन बोल देते हैं सिंपल एक बोन, जिसकी फेस बोन और पूरे मुंह की जो बोन है उसको बोल देते हैं क्रेनियम। तो उसको पूरे के पूरे को क्या कहते हैं, हेड कैप्सूल। तो बेटा जो स्क्लेराइट्स ऑफ हेड हैं, यू कैन से पार्ट्स, और यू कैन से ये पार्ट्स ही कह सकते हैं, जिसमें मतलब एक जो क्रेनियम है, जो हमारा फेस है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है विद द हेल्प ऑफ सर्चर्स। तो पहला कौन सा है हमारा, वर्टेक्स। बेटा ये क्या है, एक हमारी बाउंड्री है बिटवीन हेड एंड कंपाउंड आइज। सेकंड हमारे पास फ्रॉन्स हैं, ये बेटा हमारे फेशियल एरिया है वर्टेक्स के नीचे जितना जितना, और अबव क्लाइपियस। देन थर्ड क्लाइपियस जो है बेटा, ये हमारा फॉन से नीचे वाला मुंह का पार्ट होता है। कैरेनियल एरिया बिलो दी फॉन्स टू विच लैब्रम इज़ अटैच, जिसके आगे बेटा लैब्रम अटैच होता है। देन फोर्थ वन इज़ दी जेना। बेटा ये सारे हम जैसे हम अपना मुंह है, फेस है ना, मुंह के फेस के पार्ट्स हैं, सेम लाइक दैट ये हेड के पार्ट्स हैं इंसेक्ट के। जेना बेटा, जेना आप बोल सकती हो जैसे हमारी चिक्स होती है ना गाल, जस्ट लाइक इंसेक्ट की जो चिक्स होती है उनको हम बोलते हैं जेना। लेटरल कैनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड आइज। देन ऑसिपिट इज द कैरेनियल एरिया बिटवीन ऑसिपिटल एंड पोस्ट ऑस्टिबिटल सर्चर। बेटा ये कहाँ पे होता है, पिछली साइड पे हेड के, जैसे हमारे सिर के पीछे वाली साइड पे, दैट इज एरिया इज ऑसिपिट। सर्चर्स ऑफ हेड। सर्चर बेटा, सर्चर्स अपन किसको बोलते हैं, दरारें, ठीक है, जो लाइंस डिवाइड करती हैं। तो पहला हमारा एक सर्चर है जो डिवाइड करता है, वो कौन सा है, एपी कैरेनियल सर्चर। बेटा ये क्या करता है, वाई शेप्ड दरार होती है, वाइट शेप एक लाइन होती है जो कैसे बनती है, इसको हम एक्डाइसिलियल लाइन भी बोलते हैं। फॉर्म्ड मिडली ऑन द टॉप ऑफ द हेड, सिर के सेंटर से ये बेटा बननी शुरू होती है। विद द मीडियम सर्चर, कोरोनियल सर्चर एंड लेटरल सर्चर, फ्रंटियल सर्चर। ठीक है बेटा, इस सिर से शुरू होकर नीचे ऐसे दो पार्ट्स में जाती है, किधर किधर एक कोरोनियल सर्चर और एक लेटरल सर्चर बनाती है। तो ये वाई शेप्ड हमारे पास एक लाइन होती है जो हेड को डिवाइड करती है। जैसे अपने ब्रेन देखा ना, ब्रेन के बीच में दरारें होती हैं ना, कभी है ना, जस्ट लाइक दैट जो लाइंस होती हैं, वी कॉल इट अ सर्चर्स। देन एपिस्टोमल सर्चर, फ्रंटो साइपियल सर्चर फाउंड बिटवीन फॉन्स एंड क्लाइपियस। बेटा हमने पहले पढ़ा ना, स्क्लेराइट्स जो हमारे हेड के पार्ट्स थे, ऊपर वाला हमारा कौन सा फॉर्म था, नीचे वाला हमारा क्लाइपियस था, और क्लाइपियस के नीचे हमारा कौन सा था, लैबियम था। तो जो फॉन्स और क्लाइपियस के बीच में जो सर्चर है उसको बोलते हैं एपिस्टोमल सर्चर। देन थर्ड है हमारे पास क्लाइपियो लेब्रल सर्चर। बेटा ये बनता है क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में जो लाइन है। लास्ट है हमारे पास पोस्ट ऑसिपिटल सर्चर। बेटा ये ग्रूव, ये लाइन होगी, ये अंदर को धसी होगी, ग्रूव बॉर्डरिंग occipital foramen, line indicating the fusion of maxillary and labial segment। maxillary और labial segment की जो आपस में फ्यूजन है वो क्या शो करती है हमारे पास, पोस्ट ऑसिपिटल सर्चर। प्रोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ कैरिनियम। बेटा प्रोस्टीरियर मतलब पीछे वाली, कैरिनियम मतलब फेस की जो बोन है, ठीक है। थ्रू विच ऑरेटा, जिसके जहाँ से बेटा ऑरेटा, फोरगट, वेंट्रल नर्व, कॉर्ड एंड नेक मसल्स
सारे के सारे पास करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल फोरामेन। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑसिपिटल फोरामेन। देन एंडोस्केल्टन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल प्रोवाइडेड। बेटा हमने क्यूटिकल पढ़ी थी ना इंटीग्यूमेंट्स में, क्यूटिकल सबसे बड़ी आउटर लेयर, ठीक है ना। तो बेटा ये क्यूटिकल क्या करती है, जगह देती है जिससे क्या होते हैं, मसल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, किसके साथ? एंटीना के साथ एंड माउथ पार्ट्स के साथ, और उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम। द अपेंडेजेस लाइक अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। बेटा हमारे पास पेयर ऑफ कंपाउंड आइज हैं, साथ में 0 to 3 ऑसिलीज होते हैं। कंपाउंड आइज के ऊपर डॉटेड शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको ऑसिली बोलते हैं। अ पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होता है। माउथ पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेफेलिक अपेंडेजेस। माउथ पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेफेलिक्स अपेंडेजेस। फंक्शन ऑफ हेड। हेड के फंक्शन क्या है बेटा? फूड इंजेशन, क्योंकि फूड इंजेशन मतलब मुंह के हेल्प से, मुंह के कौन से पार्ट थे हमारे? लैबियम, मैग्जिला, ठीक है ना, लैब्रम, दीज आर द माउथ पार्ट्स जिनकी वजह से फूड इनटेक होता है। सेंसरी परसेप्शन, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एंटीनाज। थर्ड, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी, सारी की सारी बॉडी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नर्व सिस्टम। देन प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स, और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट करके रखना। टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड्स बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड एंड ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट्स। बेटा हर इंसेक्ट का हेड के एक्सिस अलग अलग होते हैं, किसी का वर्टिकल, किसी का हॉरिजॉन्टल। और ओरिएंटेशन मतलब माउथ पार्ट के का टेढ़ा मेढ़ा, किसी का कोई पार्ट्स किस तरफ होगा, कोई किस तरफ होगा। तो ये इनकी जो ओरिएंटेशन है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के इंसेक्ट हेड हैं। फर्स्ट है हाइपोगनेथस, ठीक है। हाइपोगनेथस जो है बेटा, उसको हाइपो मीन्स ब्लो, गनेथस मीन जॉ, जिसके बीच में हमारा जो नीचे की तरह होगा। ये सेंटर वाली आप नीचे देख सकते हो, बिल्कुल हेड आगे है और माउथ बिल्कुल माउथ के नीचे चले गया है, ठीक है। इस टाइप के हेड को हम बोलते हैं हाइपोगनेथस। सेकंड प्रोगनेथस, जो माउथ होगा फ्रंट पे होगा, ठीक, सॉरी जॉ मतलब दांत, मैंडिबल, लैब्लम, मैग्जिला, ठीक है। दीज दो लैब्रम एंड लैबियम, 2 jaws are on the front, we call it a prognathus, and opisthognethus. Opisthognethus beta means behind. You look at the last diagram, jaws at behind मतलब बिल्कुल ही पीछे चले गए हैं पेट वाली साइड पे. So these are the parts of the head. In next lecture we will do thorax part. Okay beta, all the best.